चलो सुनते हैं। चैप्टर स्नैक D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा हुआ है। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इनका पूरा नाम है। 1885 में जन्म और 1930 में इनकी डेथ होती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट। ये क्या क्या थे? कवि थे। नोवेलिस्ट थे यानी ये साहित्यकार थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार थे। एसेइस्ट यानी निबंधकार थे। समझा ना बात। ग्रीव अप एमिड, ये जो बड़े हुए, एमिड का मतलब होता है बीच में, ये बड़े हुए किसके बीच में? स्ट्राइफ, झगड़ा। स्ट्राइफ मतलब झगड़ा। बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर। कोर्स का मतलब होता है भद्दा, ठीक है, और जेंटल का मतलब तो आपको पता है, जेंटल सुशील, एजुकेटेड पढ़ल लिखल, मम्मी पढ़ल लिखल और पापा भद्दे टाइप के आदमी, मतलब शारीरिक रूप से, और माइनिंग में काम कर रहे हैं। माइनिंग समझ रहे हो ना, कोयला उला के खदान, खदान में, किसी भी खदान में, जैसे कोयला उला खदान हो तो खदान में काम करने वाले पापा जो भद्दे दिखने वाले हैं, और मम्मी जो बहुत बढ़िया देखने वाली है, और वो क्या है? एजुकेटेड है, पढ़ा लिखल है, ठीक है ना। उनके बीच में ये पले बड़े। एज अ यूथ इन द नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। ये कहाँ कहाँ जन्म लिए, कहाँ के थे ये? तो नॉटिंघमशायर के, जगह का नाम है, जो माइनिंग विलेज है ईस्ट वुड का। ईस्ट वुड समझ लीजिए एक स्टेट होगा, एक विलेज होगा, एक जिला होगा जिसका एक इलाका है नॉटिंघमशायर। तो नॉटिंघमशायर कहाँ पड़ता है? तो नॉटिंघमशायर पड़ता है ईस्ट वुड में, जहाँ नॉटिंघमशायर में माइनिंग का काम होता है, जहाँ पे इनके पिता काम करते हैं। लॉरेंस रिसेंटेड the rough way of his drunken father and adopted his mother's refined value as his own। ये अपने पिता के जो बर्ताव था रिसेंटेड, उससे वो नाराज होते थे, नाराज रहते थे, और बचपन में अपनी मम्मी, रफ वे ऑफ हिज ड्रंकन फादर, अपने पापा को फॉलो नहीं करते थे, पापा का स्वभाव इनको ठीक नहीं लगता था, और ये अपने मम्मी के स्वभाव को एडॉप्ट किए। मम्मी के बताए रास्ते पर, मम्मी जिस रास्ते पे चल रही थी उसको इन्होंने एडॉप्ट किया, ठीक है ना। मम्मी के क्या चीज को? रिफाइंड वैल्यू को। रिफाइंड कहने को होता है, तुम लोग रिफाइंड खाते हो, व्हाट्स द मीन्स ऑफ रिफाइंड? रिफाइंड का मतलब शुद्ध, रिफाइंड का मतलब शुद्ध, मतलब छना हुआ, प्योर, है ना। तो मम्मी की जो शुद्ध मूल्य थी, वैल्यू थी, उसको उन्होंने एडॉप्ट किया, पापा वाले को नहीं। हाउएवर, यद्यपि, एज ही ग्रीव इन अ मैच्योरिटी एज अ राइटर, और जब ये बड़े हुए और एक लेखक के रूप में जब उभरे, ही रिजेक्टेड द जेंटलिटी हिज मदर, वो अपने माँ के वैल्यू को त्याग दिए। रिप्रेजेंटेड एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्थीनेस एज अ वर्च्यू, और पापा के जो अवगुण थे, अर्थीनेस का मतलब होता है अवगुण, और पापा के जो अवगुण जो बचपन में उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, तो आज लेखक बनने के बाद वो पापा के अवगुणों को एक्सेप्ट कर लिए और माँ के शुद्ध गुणों को छोड़ दिए। इनको लगा कि नहीं, पापा वाला जो गुण था वो ठीक था। अब जो जो भी रीजन रहा हो, बात समझ में आई। ही रोट, वो लिखते हैं, ऑफ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशन, वो शुद्ध किस चीज को लिखते हैं? तो प्राचीन और नेचुरल पैशन को लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्राकृतिक, पैशन का मतलब जुनून, ठीक है ना, उसके बारे में लिखा करते हैं। ट्राइंग टू शो, और जिसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, मतलब जो जो रचना उन्होंने लिखा उसमें वो दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या दिखाने का प्रयास करते हैं? इंस्टिंक्टिव फोर्स इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जिसमें मानवों की जो खुशी है, इंसानों की जो वास्तविक खुशी है, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। वो कैसी? तो स्वाभाविक, जो नेचुरल, जो वाकई में है, उस चीज को वो इंसान के सुखों को, वास्तविक खुशी को दिखलाने का प्रयास किया है, ठीक है नहीं। इन हिज राइटिंग ही इमर्ज एज अ चैंपियन ऑफ इन इंस्टिंक्ट, और स्वाभाविकता,
मतलब स्वाभाविक रूप से, इंस्टिंक्ट का मतलब स्वाभाविक होता है कि स्वाभाविक रूप से वो ऐसा करने में एक चैंपियन बन करके उभरे, ठीक है ना, वो एक चैंपियन बने, मतलब एक बेहतर बन पाए इस रचना को लेकर के। हिज इंपोर्टेंस वर्क्स इंक्लूड, जो उनकी प्रमुख रचना जो है, रचना देख रहे हो ना, रचना और वो उसका ईयर दिया हुआ है कि कब उनकी रचना पब्लिश्ड हुई थी। तो रचना को छोड़ते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909 में लिखी गई थी, द वाइट पीकॉक 1911 में लिखी गई थी, बात समझ में है कि नहीं, लिखी गई थी। इन दी प्रेजेंट पोएम स्नैक, जो भी प्रेजेंट पोएम स्नैक है, लॉरेंस एग्जॉल्ट्स, लॉरेंस एग्जॉल्ट्स, एग्जॉल्ट्स का मतलब होता है जोड़ देते हैं, एग्जॉल्ट्स का मतलब जोड़ देते हैं। द लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, कैसे जीवन पर ये जोड़ देते हैं, तो प्राचीन टाइम का जो जीवन शैली था उसको जीने पर ये बल देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। एंड डिनाउंस, और नकारते हैं, डिनाउंस मतलब नकारते हैं, किस जीवन शैली को, द सेम एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, जो बनावटी आधुनिक जो दुनिया है उसको वो नकारते हैं, डिनाउंस करते हैं। बात पल्ले पड़ गई, बहुत अच्छी बात है। स्नैक चैप्टर शुरू करते हैं। स्नैक केम टू माई वाटर ट्रफ, बात को पहले सुना देते, सुन लीजिए। लेखक है इनका एक, समझ लीजिए पानी का कोई टैंक वगैरह जहाँ है, ठीक है ना, तो वाटर ट्रफ उसी को कहते हैं जहाँ पे, जिसमें पानी जमा है, जहाँ पानी रहता है उसको क्या कहा गया है, वाटर ट्रफ कहा गया है, जहाँ पे पानी है जिस टैंक में, उसको। स्नैक केम टू माई वाटर टैंक, वाटर ट्रफ मतलब एक सांप मेरे वाटर ट्रफ के पास आया। ऑन हॉट, हॉट डे, दो बार हॉट लिखा गया है, मतलब बहुत गर्मी को दर्शाने के लिए कवि ने ऐसा लिखा है। तो वो बहुत गर्मी का दिन था। एंड आई इन अ पैजामा फॉर द हीट, बहुत गर्मी थी इसलिए हम क्या पहने थे, पैजामा पहने थे। टू ड्रिंक देयर, टू ड्रिंक देयर, जहां पर वो भी पानी पीने आया और हम भी पानी पीने गए। बात समझ में आई, मतलब वो कौन, सपवा, न बुझाया, न बुझाया, बुझाता बोल ना जी, चाहे हाँ चाहे मुंडी हिलाओ ना, हाँ चाहे ना, कुछ नहीं बुझा रहा है कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बोलने का मन नहीं कर रहा है। सुनो, इन डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, वो एक कैरब ट्री मतलब एक पेड़ है, समझ लीजिए ना, एक पेड़ है जिसकी छाया में वो क्या था, वो पानी का टंकी था, और वह छाया में एक अजीब सी, विचित्र, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, अजीब सी एक सुगंध थी, सेंट थी, वह छाया में एक अजीब सी सेंट थी। आई केम डाउन द स्टेप विद माई पिचर, पिचर मतलब हो जाता है विथ माई पिचर, मतलब पिचर माने बर्तन, ठीक है ना, कि हम बर्तन लेकर के वहां उतरे, मतलब हो सकता है कि ये ऊंचाई पे रहे, पानी का व्यवस्था नीचे रहा होगा तो ये उतरे लेने के लिए। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, दो बार फिर मस्ट वेट बोला है, कि मतलब जब जैसे ही सांप को देखे तो ये क्या हुए, रुक गए, सांप को देखे तो रुक गए, समझे कि नहीं, रुकिए नहीं गया, रुक गए तो कुछ देर रुक गए, मतलब ज्यादा देर वेट किए ही। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी, किसके लिए, कि जो इनसे पहले वहां पर आया था उसके लिए। ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर, देखो फिशर लिखा हुआ है पे, फिशर का मतलब है गैप, फिशर का मतलब गैप, जैसे है ना गैप, गैप भी इंग्लिश वर्ड है, तो समझ लीजिए दरार, गैप समझ रहे हो ना, हाँ दरार, तो गैप है, इसको क्या कहते हैं, फिशर कहते हैं। तो ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर, कि वो कहाँ से आया था, तो वो जो दीवार का गैप था ना उसी से आया था। इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम्स, है ना, नीचे से निकल करके दीवार के गैप होते हुए बाहर आया था, और वो किस तरीके से आया था, ग्लूम होकर के आया था, यानी उदास होकर के आया था, ठीक है ना, जैसे पानी उनी का प्रॉब्लम रहा होगा, उसको पीने की इच्छा थी तो इसलिए वो उदास होकर के आया। एंड ट्रेल्ड हिज एल्बो, एंड ट्रेल्ड हिज एल्बो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रो, और उन्होंने कहा कि जब सपवा आया तो क्या किया, अपने पेट को उस पत्थर पे रख दिया, ठीक है, और
अब ठंडा रहा होगा कहीं, अभी जो भी रहा हो उस पर रख दिया, और जो उसका फेस था, मुंहवा था, उसको उसके बॉटम में, पथरवा के बॉटम में। बात समझ में कि नहीं? एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, लिख दिया, बात खत्म है। फिर से उसको देख लेते हैं, स्ट्रेल्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट्स द मीन्स ऑफ स्ट्रेल्ड? ट्रेल्ड, पुल्ड बिहाइंड, है ना। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, उसका जो बेली, उसका जो पेट बताया जाए, कैसे कलर का बताया जा रहा है? येलो कलर का बताया जा रहा है कि जिसको वो कहाँ रखा, तो ओवर द एज ऑफ ए स्टोन थ्रो, एज मतलब हो जाता है किनारा, उसके किनारे पर रखा अपना पेट। एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, और अपना सर कहाँ रखा, तो उस पत्थर के बॉटम में। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, और जहां से पानी नल से, टैप माने नल, वहां से क्या हो रही थी? ड्रिप हो रही थी, मतलब टपक रही थी। तो एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस, और पूरा एकदम साफ स्पष्ट रूप से जहां से वो टपक रही थी, ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेन्ड माउथ, स्ट्रेट माउथ, ये अपने मुंह को पूरा मतलब इसको सीधा किया और वो उस पानी को सिप करने लगा। पानी को पीने को ना सिप सिप करके लोग पानी पीता है पीता ना, इसको पीने को हम लोग सिप कहते हैं, और दिक्कत नहीं है। सॉफ्टली ड्रैंक द हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और पानी पीने का तरीका क्या था? तो पानी पीने का तरीका था पूरे शरीर को पूरा का पूरा शांत कर लिया, साइलेंट कर लिया, और साइलेंट करके वह पानी पीने लगा। समझे कि नहीं? someone has before me at my water trough and I like a second comer waiting, मतलब मेरा ही पानी का जगह है, मेरा ही पानी है, लेकिन मेरे से पहले कोई पहुंच गया पीने के लिए, और मैं वेट कर रहा हूं सेकेंड कॉमर के जैसा। यानी कि होता है ना अपनी बारी का इंतजार करने वाला, जैसे एक लोग चला गया ऑफिस में, दूसरा वेट कर रहा है, तो वैसे, ठीक है ना, कि मैं दूसरा व्यक्ति होकर के, एक प्रकार से समझ लीजिए कि दूसरा व्यक्ति होकर के मैं वेट कर रहा हूं। He lifted his head from his drinking as cattle do, कैटल मतलब होता है जानवर, ठीक है ना, जो जानवर होते हैं उसको हम कैटल कहते हैं। कि he lifted his head from his drinking, पानी पीते पीते वो अपना हेड क्या किया? घुमाया, हेड घुमाया, किसके जैसा? जानवरों के जैसा। जैसे पानी पीते पीते जाना, कोई जानवर नहीं तक देख जाता पीते पीते से इधर घूम नहीं जाता, वैसे मवेशियों को देखो, जानवरों को देखो, तो पीते पता फील होता है ना उस तरीके से, वैसे कि वो पानी पीते पीते जानवर के जैसा देखा। एंड लुक्ड एट मी वेजली एज अ ड्रिंक कैटल डू, जैसा एक जानवर करता है वैसा उन्होंने किया। वेजली 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 नॉट अ क्लियरली, कि मतलब वो क्लियर होकर के नहीं, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं, मतलब देखा और फिर पीने लगा। क्लियरली मतलब वेजली कहने का मतलब कि क्लियर नहीं हुआ कि हाँ वाकई में हमको वो देखा, पर्पस देखने का नहीं था, पर्पस था गर्दन उठाया और फिर पीने लगा, ठीक है ना, इस तरीके से। एंड फ्लिक्रेड, फ्लिक्रेड का मतलब फरफराना, फ्लिक्रेड हिज टू फॉक टंग, फॉक्ट होता है चकुआवा ने, कथियावा नहीं होता है, चमचवा कांटेदार, कांटा वाला होता है ना चमचवा, उसको फोक कहते हैं, कांटा वाला होता है उसको फोक कहते हैं। बात समझे कि नहीं? हाँ, एंड फ्लिक्रेड हिज टू फॉक टंग फ्रॉम हिज लिप्स, अपने ओठों से फरफराते हुए अपने, देखो सांप का जो जीभ होता है ना वो कटा हुआ होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, कटा हुआ, दो भागों में बटा हुआ होता है, तो उससे फरफराया और अपने ओठों को क्या किया? एंड म्यूज्ड अ मूवमेंट, और हो सकता है हमको लगा कि वो कुछ सोच रहा है, ठीक है ना। म्यूज्ड अ मूवमेंट मतलब इनको लगा कि वो कुछ सोच रहा, अब इनको पता नहीं क्या सोच रहा है, मतलब उसको कभी को लगा कि वो सांप जो है तो कुछ सोच रहा। एंड स्टूप्ड एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर, और इतना करने के बाद फिर वो थोड़ा सा और पानी पिया। बिंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन, उसका जो कलर बता रहे हैं, कभी कैसन बता रहे हैं? अर्थ ब्राउन और अर्थ गोल्डन, ठीक है ना, जमीनी तरीके का भूरा और जमीनी तरीके का ही गोल्डन बता रहा है। फ्रॉम द बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ,
ठीक है ना। जैसे जमीन जली, जो मिट्टी जो अंदर का पूरा आग हो चुकी है, जल चुकी होती है, तो उसकी जो कलर होती है उसके तरीके की उसका रंग बता रहे हैं। ऑन द डे ऑफ अ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, वो जो जगह थी, वो जगह का नाम बता रहे हैं सिसिली। क्या है? सिसिली। और वहां पर जुलाई का महीना का बता रहे हैं कि जुलाई महीना में जो ज्वालामुखी थी एटना, एटना उसी का गर्मी वो बता रहे हैं कि एटना स्मोकिंग वो वहां पे जल रहा था। ऐसे जब ज्वालामुखी वगैरह ये सब फटता है ना, तो वहां पे पूरा गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है, आग आग हो गया तो गर्मी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जुलाई का महीना तो और गर्मी। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, जो मैंने पढ़ा था, जो मेरी बुद्धि थी, वो मुझसे कह रही थी क्या? ही मस्ट बी किल्ड, मतलब कि इसको मार देना चाहिए। जो मैंने पढ़ा था, जो मेरी नॉलेज थी, वो मुझसे कह रही थी। मतलब होता है ना कि अंतरात्मा में से बताता है, नहीं मन में दो बातें चलती है ना, मन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जो इनका पढ़ाई लिखाई वाला जो हिसाब किताब था, मतलब जो इनकी एजुकेशन थी, वो कह रही थी इनको कि इसको मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक ब्लैक स्नैक आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनमस। वेनमस का मतलब होता है जहरीला, कि जो वहां में सिसिली में जो सांप पाया जाता है, दो प्रकार का सांप पाया जाता है। एगो पाया जाता है कौन? काला, और एगो पाया जाता है गोल्ड कलर का। जो काला होता है सो इनोसेंट होता है, मतलब ओकरा में जहर नहीं होता है, वो काटता नहीं, मतलब उससे कुछ होने को नहीं है। लेकिन जो गोल्ड कलर का होता है सो क्या होता है? जहरीला होता है, माने वो कहने का मतलब है। एंड अ वॉइस इन माई सेड इफ यू वर अ मैन, और फिर मुझसे ही, मतलब अंतरात्मा ही मुझसे कह रही है कि अगर तुम आदमी हो, इफ यू वर अ मैन, है ना, अगर तुम हो, यू टेक अ स्टिक, तुमको डंडा उठाना चाहिए, एंड ब्रेक हिम नाउ, और उसके ऊपर मार के तोड़ देना चाहिए, एंड फिनिश हिम ऑफ, उसको खत्म कर देना चाहिए। मन में आया इनका। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, लेकिन हम अपने आप से कन्फेस किए, अंदर आत्मा में अपना बतियाएं, तो कह रहे हैं कि कैसे मारे इसको, समझ नहीं कि हम इसको कितना पसंद कर रहे हैं, मतलब देख करके। अब दूसरा होता है तो डंडा से मार करके भगा देता, अपना पानी लेता, कहानी खत्म। अब दूसरे के लिए दयालुता की भावना इनके अंदर में, कि देख ले साफ पानी पी रहा था, खड़े कच्चा पी के चला जाएगा तो हम जाएंगे। तो इनको ये चीज अच्छा लगा, तो मारे कैसे? तो वो कह रहे हैं कि बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, कि अरे हम इसको कितना पसंद किए हैं, इसको हम, समझ नहीं कि मारे कैसे इसको हम। हाउ ग्लेड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट, अरे इतना, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये इतना शांति प्रिय होकर के एक अतिथि की तरह मेरे पास आया है, टू ड्रिंक एट माई वाटर ड्रॉप, और मेरे जो पानी पीने का जो जगह है वहां पे पानी पीने के लिए आया, तो मेरे लिए खुशी की बात है बहुत। एंड डिपार्ट पीसफुल पेसिफाइड एंड थैंकलेस, भले ही हमको धन्यवाद नहीं दिया, थैंकलेस मतलब धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन शांतिपूर्वक पानी पी रहा है और शांतिपूर्वक चला ही जाएगा, कुछ तो किया तो है नहीं, तुम्हारे क्यों। इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ दिस अर्थ, और फिर पानी पिएगा और ये अंदर में चला जाएगा, मिट्टी के अंदर जहां इसका होल है, घर है, छेद है, उसे रास्ते अपना घर में ये चला जाएगा, तो मारे क्यों इसको हम। Was it cowardice? Was it cowardice? cowardice का मतलब होता है कायरपन, कि क्या मैं कायर था। अब अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर हम उसको नहीं मारते हैं तो क्या हम कायर हैं, माने डरपोक हैं हम। अपने आप में सोच रहे हैं कि was it cowardice that I dare not kill him, अगर हम इसको नहीं मारते हैं सांप को, तो क्या हम कायर हैं, डरपोक हैं, अपने में सोच रहे हैं। was it परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब होता है हठी, कि क्या मैं हठी था, वज लिखने में तो था, लेकिन अब कहने में है, हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए समझ लेना। वॉज इट परवर्सिटी, कि क्या मैं हठी हूँ, क्या मैं सन हूँ नहीं था, कि क्या मैं सनकी था। हो सकता है सांप के जाने के बाद में ये चीजें सोच रहे हो कि क्या मैं सनकी था। दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, लॉन्ग का मतलब यहाँ इच्छा होता है, लॉन्ग का मतलब यहाँ तीव्र इच्छा होता है, तो दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, अगर हम उससे बेसब्री से इंतजार करे तो उसे हम बात करना चाह रहे थे, तो क्या मैं हठी था, क्या मैं सनकी था, और इसको अगर नहीं मारा तो क्या मैं कायर था। वॉज इट ह्यूमैलिटी, क्या ये मानवता था, मानवता थी क्या ये। टू फील सो ऑनर्ड, ऑनर मतलब सम्मानित, ठीक है ना,
कि ये मेरे लिए तो सम्मान की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, है ना, कि विनम्रता मतलब ये अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं, गर्वान्वित हो रहे हैं, सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि हम उसको मारे नहीं बल्कि उसको हम पानी पीने दिए। जहां लोग होता तो लोग उसको मार देता। बात समझ आ गई? एंड एट द वॉइस, फिर उनके अंदर एक आवाज उठती है, उनके अंदर एक आवाज उठती है कि इफ यू वर नॉट एवरीड यू वुड किल हिम, अगर तुम डरपोक नहीं हो, अगर तुम डरे नहीं हो तो तुम उसको मार दो, या तुमको मार देना चाहिए उसको। ठीक है, मन में ही आवाज उठ रहा है। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, अब ये कहते हैं कि वास्तविक रूप से हम भाई डरे हुए थे, है ना, वास्तविक रूप से हम डरे हुए थे। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, बिल्कुल बेशक मैं डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमको सम्मान महसूस हो रहा था, गर्वान्वित हो रहे थे, हम सम्मानित महसूस कर रहे थे अपने को इससे ज्यादा। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या हो जाता है, वेलकम। हॉस्पिटैलिटी का मतलब वेलकम यानी स्वागत बात, स्वागत बात कहते हैं इसको, कि दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, कि अगर इसको हम अच्छा वेलकम किए हैं तो अगर ये जाएगा अंदर अपने बिल में, अपने घर में, कहाँ, तो फ्रॉम आउट द डार्क डोर, इस अंधेरी गुफा से जब अंदर जाएगा, दरवाजे से जब अंदर जाएगा, तो सीक्रेट अर्थ जहाँ पे हम तो जा नहीं सकते, तो वहां पे जाएगा तो हो सकता है अपने परिवार को जाकर के ये कहे, तो मेरे लिए कितनी सम्मान की बात होगी कि एक इंसान था हमारा, नहीं पानी पिलाया, तो मेरे लिए तो अच्छी बात होगी ना। ये सोचने का मतलब, ये ख्याल आया होगा लेखक के मन में। ही ड्रैंक इनफ, वो पर्याप्त पानी पिया, मतलब जितना उसको पीना था उतना पानी वो पी लिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और सर लिफ्ट किया, उठाया, ड्रीमली, धीरे से, हेड उठाया धीरे से, एज वन हु हैज ड्रंकेन, जैसे कि अब वो पूरा का पूरा मन भर पी लिया। एंड फ्लिकरेड हिज टंग लाइक अ फॉग नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, और पानी पीने के बाद में आकाश की तरफ हेड को तो उठा ही था, अपने जीभ को निकाला और फरफराया, ठीक है ना, फरफराया। तो अभी कह रहा है कि वो सो ब्लैक, कैसन था, काला था। सीम टू लिक हिज लिप्स, और सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, लिक मतलब होता है चाटना, उसको क्या किया, जीभ को चाटा। जैसे मान लो कि अगर हम ही लोग कुछ खाते हैं और रस उस गिर जाता है तो कैसे इन्हें ना करते हैं, है ना। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और ऐसा देखा, मतलब एक नजर ऐसे दिखाया जैसे कि वो भगवान हो, ऐसे नजर दिखाया। अनसीइंग इनटू द एयर, हवा में उस तरीके से वैसे ही देखा जैसे कि वो क्या हो, भगवान। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और फिर अपना सर घुमा लिया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ड्रीम, थ्राइस ड्रीम का मतलब यहाँ स्लोली से ही लेना है, थ्राइस ड्रीम मतलब 3 बार सपना नहीं समझ लेना। थ्राइस ड्रीम का भी यहाँ अर्थ हुआ बहुत धीरे, बहुत धीरे, मतलब एकदम धीरे 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 घुमा लिया अपने आप को, अपना सर घुमा लिया। और प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, कर्विंग का मतलब टेढ़ होकर के, सांप को देखिएगा टेढ़ होकर चलता है, सांप सीधा नहीं चलता है। कर्विंग राउंड मतलब जो हल्का फल्का जो घूमल था, पानी पीने का लंबा सांप था, पूरा लंबा होगा था, मूव किया हो गया ना, तो उसको कहते हैं कि कार्विंग राउंड। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ा, टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ, लंबा जो था उसको अब खींचा, लंबा किया उसको, और कार्विंग राउंड किसको, जो टेढ़ा था उसको क्या किया, सीधा करता है। एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और उस पे चढ़ना शुरू किया, कहाँ, जो मेरे दीवार में जो होल था उस पे चढ़ना शुरू किया। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, है ना, ड्रेडफुल होल का मतलब, कहने का मतलब वो खतरनाक छेद था, मतलब कहने का मतलब अंधेरा था उस होल में, तो कभी को वो खतरनाक महसूस हो रहा था। कह रहे कि उस होल में जो क्या थी, खतरनाक थी। एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, धीरे धीरे उस पर क्या करने लगा, चढ़ने लगा।
स्नैक ईजिंग, स्नैक ईजिंग का मतलब क्या हो जाता है? स्नैक ईजिंग का मतलब सांप का जो चलना होता है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्नैक ईजिंग। सांप के चलने को क्या कहते हैं? स्नैक ईजिंग कहते हैं। अब हम लोग जो चलते हैं उसको क्या कहते हैं? वॉक कहते हैं। हम लोग जो चलते हैं उसको वॉक कहते हैं, और सांप जो चलता है उसको क्या कहते हैं? स्नैक ईजिंग कहते हैं। क्या ये स्नैक नहीं होता है, स्नैक होता है क्या? हाँ, हम लोग बचपन में क्या सीखे? ये स्नैक। हाँ, आगे चलते हैं, आगे सुनते हैं कि ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड इंट्रेड फर्दर, और एकदम जल्दी जल्दी घुसा और अपना कंधा तक चला गया, मतलब मिड तक, बीच तक अपना उस होल में लेके चला गया जल्दी से। और सॉर्ट ऑफ हॉरर, एकदम डरावना दृश्य लग रहा था। और सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेन हिज विद ड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, उस डरावने होल से लग रहा था कि वो विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और उस तरीके से वो उसमें जा रहा था डरावना होल में। डेलिबरेटली, अपने मतलब अपना समझदारी से, जानबूझ करके या समझ करके, ऐसे इसमें कहते हैं। डेलिबरेटेड का मतलब होता है समझ करके या जान बुझ कर, है ना। गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, जानबूझ करके या खुद से समझ करके वो उस होल में जाना शुरू किया और पूरा का पूरा अपने आप को इंटर कर लिया। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वॉज टर्न्ड, मेरे तरफ से घुमा, मेरे तरफ तो था, मेरे तरफ से घुमा और पूरा का पूरा उसमें अंदर चला गया। आई लुक्ड राउंड, मैंने देखा चारों तरफ, मतलब ये देखने का पर्पस है कि बाकी न चल गेल। आई लुक्ड राउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, हमने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, और देखने के बाद कहाँ गया? पिक्चर के पास, मतलब वो बर्तन, पिक्चर लेकर के कहाँ गए? बर्तन जहां पे वो पानी था वहां। आई पिक्ड अप अ क्लमसी लॉग, लॉग माने लट्ठा, डंटा। क्लमसी मतलब कहने का मतलब है कि पूरा डंटा बनावल वाला लाठी उठी टाइप के ना, ऐसे नहीं होता, झोकरी उखरी नहीं होता है, बसवा नहीं होता जिसमें पूरा उसी तरीके से उसका डाल उल लगले है, उसी को कहते हैं कलमसी। मतलब सजल उजल ना, बिना सजल डंटा, ये समझ लिए ना, बिना सजल डंटा। आई पिक्ड अप अ क्लमसी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ विद अ क्लेटर, क्लेटर का मतलब होता है आवाज करने के लिए। जो मेरा डब्बा था पानी वाला जिसमें भरल था, उसी पर हम लठवा को क्या किए? मारे, आवाज के, ठीक है ना, ताकि अगर होगा भी तो चल जाए। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, और ये कभी ने सोचा कि मुझे ऐसा लगा, और मैं ये सोच करके मारा कि मैं उसे नहीं मार रहा हूं, मैं सांप को नहीं मार रहा, मतलब मेरा कहने का पर्पस था कि अगर होगा भी तो वो अंदर चला जाएगा। तो इसका कहने का मतलब कवि का कि अगर हम उसको मार रहे थे, मेरा पर्पस ही उसको मारना नहीं था, मेरा पर्पस था कि हम कहीं और मार रहे हैं ताकि वो अंदर की ओर चला जाए। बट सडनली, लेकिन तुरंत, बट माने लेकिन, सडनली माने तुरंत। बट सडनली दैट अ पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट ही बिहाइंड, लेकिन उसका कुछ शरीर का अंग बाहर रह गया था, ठीक है ना। कन्वल्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, कन्वल्स का मतलब होता है अचानक, और अनडिग्निफाइड का मतलब होता है न चाहते हुए। ये तो चाहते नहीं थे, अब उसको, उस सांप को भी क्या लगा होगा कि यार इतना देर से जो व्यक्ति हमको देख रहा है और पानी पीने दे रहा है, वो हमको मारेगा थोड़ी, भी तो नहीं चाहता था, लेकिन अचानक ऐसा हो गया होगा। अब वो भी शॉक्ट में हो गया होगा, सांप भी ऐसा ही कभी सोच रहे हैं, कभी को भी ऐसा लग रहा है कि डंटा जो मारे ना कि उसको तो नहीं मारे, लेकिन सपवा तो सोचा होगा ना कि हम ही को मारा है, सपवा को तो ही लगा हो ना कि हमको मारा है, लेकिन सपवा को तो मारे नहीं, लेकिन सपवा क्या सोचा होगा, यार कैसे मार सकता है जो व्यक्ति इतना देर से देखने के लिए दिया, पानी पीने के लिए दिया, और अभी मार दिया अचानक, वो भी शॉक्ट हो गया होगा। कभी को ऐसा लगा कि वो सपवा ऐसा सोच रहा होगा, कभी कैसी इंटेंशन थी नहीं, वो तो सोच रही थी कि अगर होगा भी तो चला जाएगा अंदर में, मारने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन साहब ऐसा सोचा होगा। रीडेड लाइक अ लाइटनिंग, और ऐसा वैसे कि सपवा का पूछवा ना, मारते सपवा को तो सपवा को मारो दो, चाहे कुछ से फेंक दो तो सब कैसे फरफराता भागता है, तो उसका पूछवा तो बहुत इन्हें उन्हें करता है ना, तो कह रहे हैं कि लाइटनिंग के जैसन, जैसे चमकता है ना बादल, आकाश में क्या बिजली चमकता है ना, वैसे चमक का जैसा फरफराया, एंड वॉज गॉन, और भाग गया तुरंत में इनटू द ब्लैक होल। द अर्थ लिफ्ट फीसर इन द वॉल फ्रंट, जो मेरे घर का जो था दीवार जहां पे वो फटा हुआ था, उसमें वो चला गया। एट विच इन द इंटेंस स्टूल नून आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन, फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन,
फैसिनेशन का मतलब अट्रैक्शन होता है, मानी आकर्षण होता है, और यहाँ पे देखना हो गया इसका मतलब। क्या कहते हैं कि उसके बाद तब हम वहीं पर रुके रहें, कब तक, नून तक, दोपहर तक रुके रहें और देखते रहें, और देखते रहें। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेट इट, और तब हमको जाकर के तुरंत बड़ा रिग्रेट फील हुआ, बड़ा बेकार लगा हमको, ठीक है, क्यों, ये उसको मारे थे ना, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत हमको बेकार फील हुआ। आई टॉट हाउ पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब बेकार, घटिया, कहते कैसा मैं घटिया आदमी हूं, अपने में सोचने लगे। हाउ वल्गर, कितना भद्दा आदमी हूं मैं। व्हाट अ मीन एक्ट, कैसा, मतलब किस तरीके का कार्य हम कर दिए, किस तरीके का काम हम कर दिए, इतना भद्दा और इतना घटिया काम हम कर दिए। आई डिस्पाइस्ड, मतलब ये अपने आप से घृणा कर रहे हैं उस समय, इसको घृणा कहते हैं। डिस्पाइट का मतलब, डिस्पाइस्ड का मतलब माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई ऑक्योर्ड ह्यूमन एजुकेशन, जो इनकी मानवीय एजुकेशन सोच थी, जो पढ़ी लिखी इनकी जो सोच थी, इससे उस समय उनको घृणा महसूस हो रही थी, ठीक है ना। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस, और ये एल्बेट्रॉस के बारे में सोच रहे हैं। एल्बेट्रॉस एक पक्षी है, ठीक है ना, एक लेख है, एक रचना है जिसमें एल्बेट्रॉस एक पक्षी होती है जिसको एक व्यक्ति पाले हुए होता है और इसको मार देता है एक बार, वो ये चली जाती है, इसको लगता है कि वो अब नहीं आएगी, उसको हम मार दे, उसको हम तकलीफ दे तो नहीं आएगी, लेकिन एक बार फिर वो पक्षी दोबारा इसके पास आ जाती है। यानी कि जो उसको रिग्रेट फील हो रहा था जो उस व्यक्ति को, तब तो नहीं होगा फील, क्योंकि वो उसके पास वापस आ गया, उसको अपने गलती का एहसास हुआ, ठीक है ना। तो ये भी वही सोच रहे हैं कि एंड आई विश ही वुड कम बैक माई स्नैक, और मुझे भी ऐसा बिलीव है कि वो भी मेरे पास आएगा, मतलब फिर वापस आएगा, पानी पिएगा और हम उसको देखेंगे, यही कहने का मतलब है। तब मुझे लगेगा कि नहीं, उसको बुरा फील नहीं हुआ होगा, उसको ये नहीं लगा होगा कि हम उसको मारना चाहे हैं, ऐसा उसको नहीं लगेगा। फॉर द सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, और ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो एक राजा है, मुझे लगता है कि वो एक राजा है। लाइक अ किंग इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब जिस राजा को देश से निकाल दिया जाता है, जिस राजा को देश से निकाल दिया जाता है, देश निकाला राजा को ही क्या कहते हैं, एग्जाइल कहते हैं वैसे व्यक्ति को। तो लाइक अ किंग इन एग्जाइल, ऐसा राजा जिसको देश से निकाल दिया गया, वैसे राजा की तरह वो है। अनक्राउंड, क्राउन का मतलब हो जाता है ताज, नहीं लगा होता राजा के माथा पर मुकुटवा उकुटवा, उसी को कहते हैं क्राउन कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, पूरे संसार में समझ लीजिए कि वो बेताज बादशाह है मेरे नजर में, बिना ताज का बादशाह। यू नो वन थिंग, बेताज बादशाह मूवी का भी नाम है। हैव यू एवर बीन लिसन अबाउट द राजकुमार, तिरंगा फिल्म देखे हो, उसमें दो हीरो होता है, एक नाना पाटेकर और एक और जो होता है उसी का नाम है राजकुमार, नहीं सुने हो। अभी वाला फिल्म राजकुमार राव नहीं कह रहे हैं, राजकुमार पूरन का है ना, वो राजा महाराजा घर से बिलोंग करता था, आवाज भी बड़ी बेहतरीन था उसका, है उसका एक डायलॉग था, तो था ना गोलियों की धार से, न गोलियों की बौछार से, न तलवार की बाढ़ से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से, ऐसे ना उसका डायलॉग कुछ देखना सुनना, तिरंगा मूवी में है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? आई एम लाइक अ शॉर्ट मिमिक्री टाइप ऑफ पर्सन, बुझ लो बात ना, बुझ लो, मिमिक्री पर्सन, थोड़ा सा मतलब आवाज थोड़ा सा पर्सन का। चल आगे आगे पढ़ते हैं कि अब देखो आगे क्या कहते हैं कि नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, मैं उसके सर पे क्या देखना चाहता हूं, ताज, और मैं उसको ताज लगाऊंगा, मतलब उसको मैं राजा बनाऊंगा, ये कहने का कवि का मतलब है। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइफ, और मैंने एक चांस मिस कर दिया, ये मैंने एक चांस मिस कर दिया, एक क्या कहते हैं कि आई मिस माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइफ, एक राजा के जीवन जीवन का जो शैली था, जीवन जो उसको मिलना चाहिए था, वो मैं क्या कर दिया, उसका मिस कर दिया। राजा बनने का मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे भी वैसी लाइफ मिलती, अगर वो वहां जाता, अपने यहाँ जाता, लोगों को बताता, तो मेरी भी तो सम्मान होती है राजा के जैसा, तो वो मैं क्या कर लिया, मिस कर लिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपाइट, और इसलिए मैं प्रायश्चित करूंगा, एक्सपाइट का मतलब प्रायश्चित होता है,
यानी कि गलती हो गया, उसकी सजा को एक्सेप्ट करूंगा। बहुत लोग होते हैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपाइट, और मैं प्रायश्चित करूंगा अ पेटिनेस। पेटिनेस का मतलब हो जाता है छोटा, मतलब छोटा भद्दा काम, मतलब मैंने जो ये घटिया काम कर दिया उसको मार करके, मैं इसके लिए क्या करूंगा, प्रायश्चित करूंगा।